नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो दिन चल रहे हैं ये नवरात्रि के चल रहे हैं, यानी कि आप लोग नवरात्रियों के यानी कि घर पे खेलने के बहुत मजे ले रहे होंगे। साथ साथ में आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद करता हूँ कि गरबों के साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम प्रश्नावली 11वीं जो हमने स्टार्ट की थी कल, जिसमें हमने कल की जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने इस प्रश्नावली का यानी कि जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, इस प्रश्नावली का बेसिक हमने पूरा पढ़ लिया था। बेसिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। हमने सेक्टर पढ़ा था, हमने सेगमेंट पढ़ा था, हमने आर्क पढ़ा था। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो त्रिज्य खंड पढ़ा था हमने, वृत्त खंड पढ़ा था और चाप पढ़ा था। और एक क्वेश्चन भी किया था हमने कि क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, और हमने फॉर्मूले जनरेट किए थे। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला रटना नहीं सिखाया था, फॉर्मूले को बनाना सिखाया था कि फॉर्मूला बनता कैसे और उसको याद कैसे करना, वो आप लोगों को सिखाया था उस वाली क्लास में। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस क्लास की लिंक मिल जाएगी, आप लोग पहले उस क्लास को देखिए। क्योंकि उस क्लास में मैंने पूरा इस प्रश्नावली का बेसिक बता दिया आप लोगों को कि इस प्रश्नावली में क्या क्या चीज है, कौन कौन से कंसेप्ट लगने वाले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले कैसे कैसे आते हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें यूज होगी। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा वो। तो उस वीडियो को जरूर देखें। फिर इस टॉपिक पर या फिर इस क्लास पर आप लोग आए ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अब जो फॉर्मूले हैं वो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, इतनी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं हम लोग पहले प्रश्न के साथ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी है तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर भी लिया होगा मेरे कराने से पहले, क्योंकि आप लोग जानते हो कि एक वृत्त बनेगा जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। एक वृत्त बनेगा आप लोगों का ऐसा, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई, 6 सेंटीमीटर है। यानी कि ये त्रिज्या है, ये केंद्र है आप लोगों का, और इस केंद्र से यहाँ पर और यहाँ पर आप लोगों ने एक 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींची है। क्या खींची है? और यहाँ पर ओ केंद्र है। ये 6 सेंटीमीटर की आप लोगों ने त्रिज्या खींची है। और इस त्रिज्या से ये आप लोगों का जो पोर्शन बना है इसको आप लोग त्रिज्या खंड कहते हो। ये क्या बना आप लोगों का पोर्शन बना जिसको आप लोग त्रिज्या खंड कहते हो। इस त्रिज्य खंड का जो कोण है वो कितना आप लोगों का 60 डिग्री है। कितना आप लोगों का 60 डिग्री है। कितना भाई, 60 डिग्री है। यानी कि अगर मैं नामकरण करूं इसका, इसको ए और बी नाम दूं तो ओ ए बी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है, जिसमें त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और थीटा का मान आप लोगों का 60 डिग्री है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू फॉर्मूला होता है आप लोगों का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कैसे आता है। थीटा का जो मान है वो कितना, 60 डिग्री। थीटा का जो मान है वो कितना, 60 डिग्री। और ये कितना, 360 इंटू पाई यानी कि 22/7। आर का मान कितना आप लोगों का, 6 इंटू 6। यही आप लोगों का 6 इंटू 6। इसको इससे काटोगे आप लोग तो 6 छंग 36 यानी कि 1/6 आएगा। ठीक है, ये 6 से 6 कटा और 22 छंग 132, 22 छंग 132 और नीचे आप लोग 7 से भाग दोगे, नीचे आप लोग 7 से भाग दोगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा आप लोगों का 6 और 2 62, तो 7 8 56, 7 8 56 आएगा। 56 बचा 6 यानी कि ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा आप लोगों का, 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों को 132 में 7 का भाग करने आता होगा। 7 एकम 7, फिर बचा 6 यानी कि 2 62, 7 8 56, 56 और 6 यानी कि 6, फिर से वही आएगा यानी कि 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को बहुत सिंपल सा लगा होगा। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो ना इसके अंदर आप लोग को त्रिज्या दे रखी है और ना ही आप लोगों को थीटा दे रखा है। तो त्रिज्या और थीटा के लिए उसने आप लोगों को हिंट दे रखा है। आप लोग जानते हो एक चतुर्थांश होता है उसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। एक जो चतुर्थांश होता है उसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। और परिधि दे रखी है आप लोगों को, तो इसकी सहायता से आप लोग त्रिज्या निकालोगे। तो वो सब चीज देगा, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा भाई कि चीज दी कैसे उसने।
अगर आप लोग समझ जाओगे तो आप लोग क्वेश्चन कर जाओगे। यानी क्या बोला, एक चतुर्थांश बोला है, यानी जो चतुर्थांश होगा इस टाइप का होगा, यानी कि एक ये ऐसा और ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, यानी यहाँ पर कौन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा आप लोगों का, 90 डिग्री होगा। ये इस वाले का क्षेत्रफल आपको निकालना है। लेकिन पहले आप लोगों को त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो आप लोग जानते हो कि परिधि परिधि कितनी आप लोगों की, 22 सेंटीमीटर है। कितने आप लोगों की, 22 सेंटीमीटर। परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr होता है, इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 22 होगा, ये होगा। आपको r का मान निकालना है, तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान आप लोगों को निकालना है, तो r और ये 22, ये 22 से 22 कटेगा, तो r इक्वल टू कितना है आप लोग, ये 7 भाग वाला गुना में जाएगा और ये 2 गुना वाला भाग में आएगा, यानी 7/2। यानी r कितना है आप लोगों का, r कितना है आप लोगों का, 7/2। कितना है आप लोगों का, 7/2। कितना है, 7/2। अब आप लोगों को इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। यही है। थीटा का मान कितना है, 90, इंटू में अपॉन में 360 इंटू 22/7, और इसका मान कितना, 7/2 इंटू कितना होगा, 7/2। ये इसको इससे काटा तो 9 चौक 36, यानी कि 4 बार। इस 7 से ये 7 गया, इस 2 से ये गया 11 बार। कितने बार गया, 11 बार। 11 7 77 और 4 दूनी 8। 11 7 77 और 4 दूनी 8, ये होगा। अब आप लोगों को भाग करने तो आता ही होगा। अगर आप लोग 77 में 8 का भाग दोगे तो 8 नाम 72, 8 नाम कितना होगा, 72। 8 नाम 72 और बचा 5, तो पॉइंट लगाया, यानी कि कितना होगा, 50। तो 8 6 48, बचा 2, तो 8 दूनी 16, बचा 4, यानी कि 8 पंजे 40, यानी कि 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा रहे हो, ये तो आप लोगों को पता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर आता है। तो ये है आप लोगों का आंसर, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे नेक्स्ट, अपना जो तीसरा क्वेश्चन है वो। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग मोस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा मोस्ट है, इसको आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोगों ने घड़ी तो देखी है, यानी कि इस टाइप की कोई घड़ी होती है, ऐसी गोल गोल घड़ी होती है। मान लो कि ये भाई ये घड़ी का केंद्र है और यहाँ से आपकी जो सुई है वो यहाँ पर है, ये यहाँ पर। आप लोग जानते हो कि यहाँ पर कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है यहाँ पर 12 होता है यहाँ पर। और फिर 5 मिनट की बात करो तो यहाँ पर 1 होगा। कितना होगा, ये 1 होगा। मैं थोड़ा इसको दूर बना लेता हूँ, यहाँ पर मान लो 1 होगा। कितना होगा आप लोग का, 1 होगा। 5 मिनट का मतलब क्या होगा, 12 से 1 पर आएगी तो 5 मिनट होगी। 12 से अगर 1 पर आती है तो 5 मिनट होगी। यानी घड़ी की सुई पहले 12 पर थी, मान लेते हैं 12 पर थी, और फिर वो 5 मिनट के बाद किस पर आ गई, 1 पर आ गई। किस पर आ गई, वो 1 पर आ गई। तो अगर आप लोग इस डायग्राम को देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है। यानी सिंपल सा आप लोगों को त्रिज्यखंड ही पूछा है, लेकिन उसने थोड़ा घुमा फिरा कर बोला है। अब कोई बोल रहा होगा कि आपने यहाँ पर त्रिज्यखंड क्यों बनाया, आपने यहाँ पर क्यों बनाया। तो भाई कहीं पर भी बना ले, तू जहां तेरी इच्छा करे वहां बना ले भाई। समझ में आ रहा है, जहां आपकी इच्छा करे वहां बना दो। मान लो अगर आप कांटा 2 पर रख दो तो 3 पर आएगा तो 5 मिनट होगी। अब कांटा 9 पर रख दो तो 10 पर आएगा तो 5 मिनट होगी। लेकिन बनेगा तो यही मेरे भाई, बनेगा तो यही। तो बनेगा क्या, एक त्रिज्यखंड बनेगा, जिसमें जो सुई की लंबाई है वो कितनी आप लोगों की, 14 सेंटीमीटर है। सुई की जो लंबाई है वो कितनी आप लोगों की, 14 सेंटीमीटर है। क्लियर है। थीटा आप लोगों को नहीं दे रहेगा, थीटा आप लोगों को निकालना पड़ेगा। थीटा आप लोगों को नहीं दे रहेगा तो थीटा आप लोगों को निकालना पड़ेगा। थीटा कैसे निकलेगा ये समझो। आप लोग जानते हो कि जो घड़ी की सुई है अगर यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी तो वापस सीधे घूमकर आएगी। यहाँ से घूमकर आएगी, यानी यहाँ से 12 से घूमना स्टार्ट किया तो वापस 12 पर आएगी। घड़ी कुल कितनी चली, यानी कि 60 मिनट चली। घड़ी कुल कितनी चली, 60 मिनट चली। 60 मिनट में, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ 60 मिनट। 60 मिनट में जो घड़ी कौन बनाती है वो 360 डिग्री का बनाती है। किसका बनाती है, 60 मिनट में जो घड़ी कौन बनाएगी वो 360 मिनट का बनाएगी। ये तो आप लोग जानते हो कि घड़ी अगर 12 से अगर वापस 12 पर आएगी तो एक गोल राउंड लगाएगी, और उसको आप लोग क्या बोलो, गोल राउंड को हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री का कौन। तो घड़ी 60 मिनट में 360 डिग्री का कौन बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में हिंदी में लिख दो, 1 मिनट में सुई द्वारा सुई द्वारा सुई द्वारा बनाया गया कोण।
बनाया गया कौन? बना गया कौन? चलो, जब 60 मिनट में 360 डिग्री कौन बना रही है तो 1 मिनट में क्या ये भाग में जाएगा 360 के? ये 360 के कब हो जाएगा? भाग में जाएगा। अगर आप लोग इसको काटोगे, अगर आप लोग इसको काटोगे, यहाँ पर 60 आएगा। अगर इसको आप लोग काटते हो तो 6 छंग कितना होगा? 36, यानी कि 6, यानी कि 6 डिग्री का कौन 1 मिनट के अंदर बनता है? कितना बनता है? 6 डिग्री का कौन 1 मिनट बनता है। फिर से समझ लो मेरे भाइयों कि 60 मिनट में घड़ी 360 डिग्री कौन बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो ये 60 का आप लोग भाग दोगे तो कितना का 6 डिग्री कौन बनाती है। और आपसे कितना बोला? 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? तो 5 मिनट में, 5 मिनट, 5 मिनट में सुई द्वारा, सुई द्वारा बनाया गया कौन? बनाया गया कौन? बनाया गया कौन? क्या होगा आप लोगों का? 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, तो 5 मिनट में कितना है? 6 डिग्री इंटू 5 यानी कि 30 डिग्री। कितना बनाएगी? 30 डिग्री। यानी जो थीटा का मान है वो कितना आप लोगों का? 30 डिग्री है। यानी कि जो थीटा का मान है वो कितना आप लोगों का? 30 डिग्री है। अब त्रिज्य खंड निकालना आप लोगों को, यानी जो घड़ी ने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्रफल रचा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्रफल रचा है, ये एक त्रिज्य खंड है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या घड़ी द्वारा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल। लिखा ना घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल, घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो मैं त्रिज्य खंड लिख रहा हूँ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आप लोग का? 30 डिग्री। ये कितना आप लोग का? 360 डिग्री। पाई का मान कितना आप लोग का? 22.7। और ये कितना आप लोग का? 14 इंटू 14। दो बार लिख दो मैं, 14 इंटू 14, क्योंकि जो त्रिज्या है, जो सुई की लंबाई है वो कितने? 14 है। तो ये कितनी बार कटेगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 बार। कितनी बार कटा आप लोग का? कितना? 0 से 0 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 12 बार। ये कटा इससे, ये इससे कटा, 12 बार कटा। 7 से कितनी बार कटा? 2 बार, 2 बार कटा। 2 से ये कितनी बार कटा? 6 बार। 6 से ये कितनी बार कटा आप लोग का? 11 बार, और ये 3 बार। ये आएगा 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 अपॉन 3, 11 इंटू 14 अपॉन 3। तो कितना आएगा आप लोग का? 14 एकम 14 का 4, 80 लगी 1, 14 एक 15, और ये 3। 154 में आप लोग जब 3 का भाग करोगे तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और पॉइंट 3 3 3 3 चलता रहेगा। ये आएगा 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोग का क्या आएगा? आंसर आएगा 51.3, 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का क्या आएगा? आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है आप लोगों का संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरा है आप लोगों का दीर्घ त्रिज्य खंड। पाई का मान आप लोगों को 3.14 यूज करना है। मैंने आप लोगों को कल एक एग्जांपल कराया था त्रिज्य खंड वाला, जिससे आप लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा सवाल किया। आज ये जो हम सवाल करने वाले हैं, ये वृत्तखंड वाला करने वाले हैं। कौन सा करने वाला? वृत्तखंड वाला। तो इस सवाल को आप लोग थोड़ा व्यवस्थित ढंग से समझना, क्योंकि यहाँ पर जो हम वृत्तखंड निकालते हैं उसमें एक त्रिभुज का उपयोग होता है, और त्रिभुज के लिए हमको फॉर्मूले अलग अलग लगाने पड़ते हैं। अगर समकोण त्रिभुज है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगेगा। अगर समबाहु त्रिभुज है वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर लगेगा। इसके अलावा कोई त्रिभुज आता तो हमें त्रिकोणमिति का उपयोग करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री और 60 डिग्री का कोई त्रिभुज आएगा तो हमारे लिए फायदा होगा, बाकी हमको थोड़ा लंबा सा कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, डायग्राम के बिना काम नहीं होगा। तो केवल आपको 10 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर का एक वृत्त है। वृत्त है 10 सेंटीमीटर का। वृत्त की कोई जीवा, यानी कि मान लो भाई ये आप लोग क्या है? जीवा है, ये जीवा है। जीवा केंद्र पर, यानी केंद्र कहीं पर यहाँ पर होगा, ये केंद्र, इस केंद्र पर यहाँ से, और ये ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रही है आप लोगों का? 90 डिग्री का कोण बना रही है। यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल क्या है? पहला है संगत लघु वृत्तखंड। पहला क्या है आप लोगों का? संगत लघु वृत्तखंड। चलो, आप लोगों की जो त्रिज्या है वो कितने? 10 सेंटीमीटर है। कितनी भाई? 10 सेंटीमीटर है। बाकी अगर थीटा की बात करो तो वो कितना आप लोगों का? 90 है, क्योंकि समकोण दे रखा है। पहला संगत, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड।
आप लोगों को अगर याद होगा तो संगत लघु वृत्तखंड की बात करूं मैं, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका संगत लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड है ये वाला जो पोर्शन है, जहां पर मैंने लाइनिंग की है टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग वाली, ये आप लोगों का क्या है, वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है। छोटा है इसलिए लघु बोलते हैं, बड़ा है इसलिए हम दिग् बोलते हैं। तो ये आपका वृत्तखंड है। इस वृत्तखंड को आप लोगों को निकालना है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये पूरा क्या है, एक त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड में से अगर मैं त्रिभुज को घटाऊंगा, त्रिज्य खंड में से त्रिभुज को घटाऊंगा, ध्यान देना आप लोग, त्रिज्य खंड में से आप लोग त्रिभुज को घटाओगे तो ये आएगा, ये आएगा। अगर त्रिज्य खंड में से आप लोग त्रिभुज को घटाओगे तो आप लोगों का ये वाला पोर्शन आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, एक बार त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उसको घटा देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिज्य खंड की। किसकी बात करते हैं, त्रिज्य खंड की। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा वैल्यू रखूंगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर था, तो थीटा कितना आप लोगों का 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, पाई का मान कितना लेना आप लोगों को 3.14 इंटू आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल था, यानी कि 10 का स्क्वायर। इसको इससे मैंने काटा तो कितना है आप लोगों का 1/4 और 3.14 और 10 का वर्ग कितना 100। अगर 3.14 को मैं 100 से गुणा करूंगा तो 314 होगा, और इसमें 4 का भाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। किसका भाग लगाना पड़ेगा आपको, 4 का भाग। अभी मैं इसको इतना से रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसमें से मुझे त्रिभुज को घटाना है, तो मैं इसको इतना से रखता हूँ। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको मैं नामकरण करते हैं, ये ओ ए बी, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर आप लोग इसको ढंग से देखोगे तो ये इस टाइप का एक त्रिभुज बन रहा है। अगर आप लोग इसको ढंग से देखोगे तो ये इस टाइप का त्रिभुज बन रहा है, इस टाइप का, इस टाइप का। ये आप लोगों का 90 डिग्री है, तो ये वाली भुजा 10 है और ये वाली भुजा 10 है, ये वाली भुजा 10 है और ये वाली भुजा 10 है, यानी कि ये आपका O है, ये आपका A है और ये आप लोगों का B है, यानी कि त्रिभुज OAB आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 10 है, ये 10 है। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि ये इसका आधार है और ये इसकी ऊंचाई है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई। ये होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 होगा, ये आधार कितना आप लोगों का 10 है, ऊंचाई कितनी आप लोगों की 10 है, इसको इससे काटा कितना है 5, तो ये कितना है आप लोगों को 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है आप लोगों का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा। अब क्या करना है मुझे, इस त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज को घटाऊंगा तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो अब हम करते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होगा। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना 314/4, और इसका कितना आप लोगों का 50। अगर मैं इसको लघुत्तम लूं तो 4 लघुत्तम आएगा आप लोगों का, 314 और 50 चौक 5 चौक 20, यानी कि 200। तो 314 में से 200 गए, 314 में से 200 गए तो कितना आएगा आप लोगों का 114, और नीचे कितना आएगा आप लोगों का 4। 314 में से 200 गए तो कितना आएगा आप लोगों का 114, और नीचे कितना आएगा आप लोगों का 4। अब आप लोग काटा पीटे करने आता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा 3 और 4 34, तो 3 अट्ठे 32, फिर बचा आप लोगों के 2 20, है ना, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आप लोगों का 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आप लोगों का पहला सवाल आया। ये भी कितना हुआ आप लोगों का पहला। तो ये है आप लोगों का लघु त्रिज्य खंड, सॉरी लघु वृत्तखंड। अब आप लोगों को जो दूसरा निकालना है वो क्या निकालना है, आप लोगों को दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना है। क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्य खंड। ध्यान देना है, यहाँ पर लघु वृत्तखंड है और यहाँ पर त्रिज्य खंड है, यहाँ पर लघु वृत्तखंड है और त्रिज्य खंड है। आपको जो निकालना है वो ये वाला, ये बड़ा वाला पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये बड़ा वाला, ये वाला, ये वाला जो पोर्शन ये निकालना है। पहले आप लोगों को ये वाला निकालना था, अब ये निकालना था, इसलिए मैंने त्रिज्य खंड में त्रिभुज उठा दिया था। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, इसमें से ये जो त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड, इसको माइनस कर दूंगा मैं। अगर ये वाला पूरा त्रिज्य खंड बाहर निकाल दूंगा खींचकर या मुक्का मारकर, तो ये वाले तो बचेगा, तो इस वाले को निकालना है। तो दूसरा सवाल आप लोगों का,
आप लोगों का दूसरा सवाल। दूसरा क्या है आप लोगों का? त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या है भाई? दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आप लोगों को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड इक्वल टू, दीर्घ त्रिज्यखंड इक्वल टू, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा आप लोगों का? वृत्त का क्षेत्रफल। किसका भाई? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला जो पिज्जा का स्लाइस है, मैंने आप लोगों को बताया था कि त्रिज्यखंड को पिज्जा की स्लाइस बोलेंगे, तो इस पिज्जा की स्लाइस यानी कि त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14 इंटू 10, और ये वाला मान तो अपन ने निकाल रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रखा है, कितना? 314/4। कितना है आप लोगों का? 314/4, यही आप लोगों का। चलो 314/4, तो इस 100 और इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा? 314 ही तो आएगा, माइनस का 314/4, माइनस का 314/4, यही आएगा, 314/4 आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हो आराम से, इसकी कैलकुलेशन तो आप लोग आराम से कर सकते हो भाई, इसकी कैलकुलेशन आप लोग आराम से कर लोगे। तो काटा पीटी आप लोग कर लोगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा वो अपना आंसर होगा। या फिर अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है तो कमेंट में बोल दीजिए, मैं करवा देता हूँ। आप लोग टेंशन मत लो, मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। मुझे पता है कैलकुलेशन के नाम से आप लोगों को डर लगता है, तो टेंशन ना लेनी है। आप लोग लघुत्तम लोगे, 4 लघुत्तम आएगा आप लोगों का। 4 चौक 16 का 6, अस्सी लगी 1 4 और 1 5 और 4 थे 12, 1256 माइनस का 314। अगर 1256 में से 314 घटाओगे तो 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, 12 में से 3 गया तो 9, अपॉन में कितना आएगा? 4। इसका इसमें भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, फिर बचा 14, 14 नहीं तो 12 आएगा, 4 दिया 12, फिर बचा 2 और 22 यानी कि 5 बार 20 गया, फिर 20 आएगा 5 बार सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आप लोगों का जो त्रिज्यखंड है इसका आंसर है। त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड का आंसर है। ये जो दीर्घ त्रिज्यखंड है इसको निकालने का एक और तरीका, ये तो मैंने वृत्त में से लघु त्रिज्यखंड को घटा दिया तो दीर्घ आ गया। एक फॉर्मूले से भी ये 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उससे और जल्दी निकलेगा। लेकिन मेरे पास में ये वाला मान था, ये वाला जो मान था, ये वाला मान था मेरे पास में, सॉरी ये वाला मान था, ये 314/4, ये कैलकुलेशन है यहाँ पर 314/4 था त्रिज्यखंड का, इसलिए मैंने डायरेक्ट वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दिया। आप लोग फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर यही आएगा, आप लोग चाहो तो करके देख सकते हो। अब हम करेंगे अपना जो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, वो 5वां क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग है। अभी तक आप लोग त्रिज्यखंड निकाल रहे थे या फिर वृत्तखंड निकाल रहे थे, अब इस बार जो आपसे पूछा वो चाप की लंबाई पूछी है। और अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी होगी तो आप लोगों को ये सवाल भी इजी लग रहा होगा, क्योंकि कल की क्लास थी इतनी बेहतरीन, उसके अंदर मैंने हर एक कंसेप्ट को आप लोगों को समझाया, हर एक कंसेप्ट को मैंने डिस्कस किया, हर एक कंसेप्ट को समझाया, हर एक कंसेप्ट को डिस्कस किया, उस पर मैंने एक सवाल करा दिया, आप लोग समझ गए, क्या चीजें होती है वो सब समझ गए। चलिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये अगर नहीं देता तो भी आपको निकालना पड़ता, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अगर आप लोग को वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्तखंड कैसे निकलता है? त्रिज्यखंड में से आप लोग त्रिभुज को घटाते हो तो वृत्तखंड निकलता है, त्रिज्यखंड में से आप लोग त्रिभुज को माइनस करते हो तो वृत्तखंड आता है। तो अगर ये नहीं बोलता तो भी हमको ये निकालना ही पड़ता, लेकिन इसने बोल दिया है तो बोल दिया तो अभी हम निकालेंगे, और नहीं बोलता फिर भी हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज को समझने के लिए। मैं जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, वो डायग्राम से आप लोगों को हर चीज समझाता हूँ, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो। ये वृत्त बनाया है जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है आप लोगों की? 21 सेंटीमीटर है। कितने भाई? 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दो त्रिज्या बना दी मैंने 21 सेंटीमीटर की। 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर, यानी कि ये 21 सेंटीमीटर की दो त्रिज्या और ये चाप बन रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? ये चाप, ये वाला चाप, ये चाप बन रहा है।
ये केंद्र पर कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। कितना बना रहा है? ये 60 डिग्री का बना रहा है। 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, यानी कि ये चाप दिख रहा है, चलो मैं इसको ए और इसको बी नाम देता हूं, यानी कि चाप जो ए बी है ये आप लोगों को ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप लोगों को ज्ञात करना है। पहला सवाल तो ये। चलो पहला सवाल हम करते हैं। यहाँ पर चाप की लंबाई निकालनी है हमको। क्या निकालना है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की जो लंबाई का फॉर्मूला है वो क्या होता है? चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला वो होता है थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर। बहुत से बालक पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन आप लोग 0 to 100 बैच वाला स्टूडेंट हो, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर 2 पाई आर आएगा, क्योंकि लंबाई की बात करें तो परिधि का फॉर्मूला लगाना है, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है। थीटा का मान अगर देखोगे तो कितना है भाई? 60 है। कितना है? 60 है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ए बी चाप है, और मैंने कल आपको बताया चाप के लिए आप ऐसे यूज करते हो। 360 होगा ये, इंटू 2 इंटू 22/7, और आर कितना आप लोग का? आर कितना आप लोग का? 21 है। इस 0 से 0 कटा, 6 से ये 36 कटा, 6 से 36 ये कटेगा आप लोग का। 7 से ये कटा, 7 या 21, और 3 दूनी 6 से ये कटा 6, तो आप लोग का जो आंसर है वो कितना है? आप लोग का आंसर है वो कितना है? आप लोग का 22 सेंटीमीटर। अब आप लोग सोचोगे भाई कि अब स्क्वायर क्यों लगाए, तो आप लोग जानते हो कि क्षेत्रफल को हम स्क्वायर में लिखते हैं, लेकिन लंबाई को हम लोग जो इकाई होती है उसमें लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो ये आप लोग का पहला सवाल था, बहुत मामूली सा सवाल था, आप लोगों का आंसर भी आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये चाप है ए बी, इस चाप ने त्रिज्यखंड कौन सा बनाया है? ओ ए बी बनाया है। क्या बनाया है? ओ ए बी। तो ओ ए बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना आप लोगों को। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं हर बार लिख रहा हूँ, अगर आप लोग नोट कर रहे होगे तो। मेरा लिखने का मकसद एक ही है कि आप लोगों को याद जाए। थीटा कितना? 60 डिग्री, 360 पाई यानी कि 22/7, और ये कितना होगा? 21 इंटू 21, ये होगा आप लोग का। इससे ये कटा 6 बार, 6 से 36, 6 बार, 7 या 21, और 3 दूनी 6, और 2 से ये कटा 22, 11 बार। तो आप लोग कितना है? 11, 11 इंटू 21 आया। कितना है आप लोग? 11 इंटू 21, 11 एकम 11, हाथ से लगे 11 दूनी 22, 22 और 23, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आप लोगों का 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो बात आती है तीसरी, ये थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई ये तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन जो वृत्तखंड निकालना पड़ता है इसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब समझो, संगत जीवा द्वारा, यानी कि ये ए से लेके बी को मिला दूं मैं, यानी कि ये मैंने इसको मिलाया, तो आप लोगों का जो वृत्तखंड बनेगा, एक तो ये बनेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला बना आप लोगों का, ये बनेगा आप लोगों का। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कंफ्यूज ना हो इसलिए। ये जो जिगजैग वाली लाइन है ऐसी वाली, ये वाला आप लोगों को निकालना। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे? आप लोगों को पता है कि जो, अब आप लोग बोलोगे भैया जी सर आप लोग, आपको कैसे पता चलता है कि हमें ये निकालना है? तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है संगत जीवा, यानी कि इस ए और बी को मिलाऊंगा तो एक जीवा बनेगी। जीवा द्वारा जो वृत्तखंड बनेगा, जीवा द्वारा वृत्तखंड नीचे वाला बन रहा है, नीचे वाला बन रहा है, तो इसको आप लोग क्या करो? निकालना है। और ये निकालने का तरीका क्या है? त्रिज्यक खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो। त्रिज्यक खंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दो। बात आती है त्रिज्यक खंड की, तो त्रिज्यक खंड तो ये रहा। अब हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आप लोगों को ये त्रिभुज दिख रहा होगा, आप लोगों को ये त्रिभुज दिख रहा होगा। अब बात यह है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें? 1/2, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगेगा, तो हमें आधार का मान पता नहीं है, ऊंचाई का मान भी पता नहीं है। अगर मैं हेरोन का फॉर्मूला लगाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो तीनों भुजा चाहिए, तो एक भुजा है, ये भुजा नहीं है। अगर मैं त्रिकोणमिति लगाऊं तो उससे निकल सकता है, लेकिन मैं त्रिकोणमिति नहीं लगाऊंगा। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 90 डिग्री और 60 डिग्री का अगर कोई कोण मिलता है आप लोगों को, तो आपका काम आसान हो जाता है। वो कैसे समझो? अगर ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? आपस में बराबर हो गए। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। अब आप लोग जानते हो कि ये कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। उसमें से अगर 60 डिग्री का ये कोण है तो बचा 120। और अगर ये दोनों की बात करूं मैं, ये दोनों बराबर है, तो कितने कितने होगा? 60 60 डिग्री हो गए, 60 और 60 180 हो जाएगा। यानी कि ये भी 60 डिग्री का है
और ये भी क्या है 60 डिग्री का है। तो ये 60 60 और 60 180 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 60 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों कितने हो गए 60 60 हो गए। ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि दो भुजा बराबर इसलिए। अब अगर आप लोग देखोगे तो तीनों कोण बराबर है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है भाई ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है वो वर्गमूल 3/4 a स्क्वायर होता है। क्या होता है? वर्गमूल 3/4 a स्क्वायर होता है। क्या होता है? वर्गमूल 3/4 a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर होता है। ये आप लोगों का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। अब मैं इधर ही डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका जो मान है मैं यहां से उठा के डाया कर रहा हूं 231 माइनस वर्गमूल 3/4 a स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो 231 माइनस का वर्गमूल 3/4 और भुजा कितने आप लोगों की 21 का स्क्वायर। तो 231 माइनस वर्गमूल 3/4 और 21 का वर्ग आप लोग का आता होगा 441 कितना होता है? 231 माइनस वर्गमूल 3/4 और 21 का वर्ग अगर आप लोग देखोगे तो कितना होता है आप लोगों के 441। कितना होता है भाई? 441। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करना चाहूँ तो मुझे क्या करना? 4 लघुत्तम लेना पड़ेगा। 4 लघुत्तम आएगा। इसका 4 से गुना होगा यहाँ पर। तो 4 एकम 4 4 तिया 12 80 लगी 1 4 दूनी 8 और 1 9 माइनस का वर्गमूल 3 4 सही 4 1। ये क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों को इसको और सॉल्व करना है, अगर आप लोग इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो आप लोगों को वर्गमूल 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दे नहीं रखा कि वर्गमूल 3 का मान क्या है। अगर वो क्वेश्चन में वर्गमूल 3 का मान देता, वैसे वर्गमूल 3 का मान 1.73 होता है। ये हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर 1.73 रखेंगे और इसको इससे गुणा कराके फिर माइनस करेंगे और 4 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको वर्गमूल 3 का मान नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये जो लिखा है ये हमारा आंसर है। ये जो लिखा है ये हमारा क्या है? आंसर है। बहुत से क्वेश्चन वर्गमूल 3 का मान दे रखा होगा तब हम कैलकुलेशन भी करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल हमारा यही आंसर है। अब नेक्स्ट हम करेंगे अपना छठा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आप लोगों को 3.14 लेना है और वर्गमूल 3 का मान आपको 1.73 यूज करना है। बार बार वही चीजें आ रही है। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को करना क्या है। अगर हमें लघु वृत्तखंड निकालना है तो त्रिज्य खंड में से त्रिभुज को घटाना है। अगर दीर्घ निकालना है तो वृत्त में से त्रिज्य खंड को घटा देना है। वृत्त में से लघु वृत्तखंड को घटा देना है। तो पहले हम लघु की बात करते हैं फिर हम दीर्घ की बात करेंगे। सबसे जो मेन काम है वो होता है हमारा चित्रण तो हमारी आत्मा बन गई आजकल अगर देखा जाए तो। चलो यानी कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये जीवा, पहले जीवा खींच लेता हूं मैं। ये आपकी जीवा है। इस जीवा से आप लोगों ने एक त्रिज्या खींची यहाँ पर और एक त्रिज्या खींची आप लोगों ने यहाँ पर। ये 15 सेंटीमीटर की है। ये 15 सेंटीमीटर की है। इस पर जो कोण बन रहा है वो कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। आप लोगों को ये वाला पोर्शन निकालना है। करना क्या है आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हो। ये ओ केंद्र वाले वृत्त में एक त्रिज्य खंड बना है। त्रिज्य खंड में से त्रिभुज को घटाऊंगा तो ये आएगा और ये आपका क्या है? लघु वृत्तखंड है। तो पहले मैं लिखता हूं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसा आएगा आप लोगों का? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन दोनों को मैं थोड़ा साइड में निकाल रहा हूं, फिर इन दोनों के डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करूंगा मैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा आप लोगों का थीटा यानी कि 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14 इंटू में 15 का स्क्वायर ये होगा। इसको अगर आप लोग काटोगे तो कितना आएगा? 1/6 होगा। 6 छंग 36
इंटू 3.14 और 15 का स्क्वायर करोगे तो आप लोग कितना आएगा 225 आएगा। अगर आप लोग इसको काटोगे, अगर आप लोग इसको काटना चाहते हो तो ये कटेगा तो नहीं, आप लोग को दिख रहा होगा, हालांकि 2 के बड़े से कट जाएगा, 3 के बड़े से कट जाएगा, काट देते इसको, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, ये होगा 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अगर मैं 75 का 3.14 से गुणा करूंगा मैं और 2 का भाग दूंगा मैं, तो लगभग जो आंसर आएगा आप लोगों का, वो आंसर आएगा आप लोगों का 117.75। आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर देना, मैं डायरेक्ट थोड़ा यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ कि 117.75 आप लोगों का आंसर आएगा। कितना आएगा आप लोगों का 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लोगों का आंसर आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर देना, 75 को आप लोग 3.14 से गुना करना और 2 का भाग करना, आपको ये आंसर मिलेगा। मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, आप लोग थोड़ी कैलकुलेशन कर देना। अब अगर हम बात करें तो त्रिभुज की, तो आप लोगों को पता है कि त्रिभुज में ही मेन प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोग को मैंने अभी भी बताया था, अगर 60 डिग्री का अगर त्रिभुज आता है और 90 डिग्री का त्रिभुज आता है, तो 90 डिग्री वाले में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाना आप लोग को, और 60 डिग्री वाले में वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर लगाना है। क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये वाला कौन भी क्या होगा, आपस में बराबर हो गए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो बचा कितना 120, तो ये कितना होगा 60 होगा। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर। वर्गमूल 3 का वैल्यू बोले 1.73 लेनी आप लोगों को, ये 4 है, और ए स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर कितना होगा आप लोगों का 225, 225 होगा आप लोगों का, यानी कि 1.73 इंटू 225 अपॉन 4। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर देना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। कैलकुलेशन करने पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप लोग सोच रहे हो कि ये डायरेक्ट आंसर कैसे आ रहा है, तो मैंने इनकी कैलकुलेशन कर रखी है और इनके आंसर मुझे पता है कि क्या क्या हो गया, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप लोग इनकी कैलकुलेशन कर लेना। आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आप लोगों को कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अगर आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आएंगे उसमें आप लोग कैलकुलेशन में उलझे रहोगे। इसलिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप लोग खुद से क्या करो। ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास में फोन है, आप लोग क्लास देख रहे हो, क्लास को रोका, कैलकुलेटर खोला और आपने कैलकुलेशन कर दिया, हाँ एकदम सही आ रहा है, ऐसे संतुष्ट नहीं होना है। आप लोगों को पेज एक साइड में रखना है, रफ पेपर साइड में रखना है, या रफ कॉपी को साइड में रखना है, उसमें आप लोगों को अपने हाथों से कैलकुलेशन करनी है। जितनी कैलकुलेशन आप लोग अपने हाथों से करोगे उतनी कैलकुलेशन आप लोगों की फास्ट हो जाएगी और एग्जाम में आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर आएगा। तो अभी कितना है 97.31। तो त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल था वो कितना था हमारा 117.75 था, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया था वो कितना था 97.31 आया था, 3 आया था। अब इसको क्या करना है, घटाना ही तो है, घटाना तो हमें आता है, हम तो होशियार है। 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, फिर ये कितना है, ये 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया तो कितना है आप लोगों का, 17 में से 9 तो काटना आता है आप लोगों को, कि नहीं आता आप लोगों को? अरे भाई 17 में से 9 काटना आता है कि नहीं आता? सिंपल से अगर बात करूं मैं तो 20.44 आएगा, 20.44, 20.44 या 4-5, ये 4-3 लिख दो इसको, कितना आएगा 20.45। अरे भाई ये 97 है, 97 में 10 जोड़ोगे तो 107 होगा, 107 में 10 जोड़ोगे तो 117 होगा, तो 20 तो आएगा आएगा। इसको मैंने इसमें से घटा दिया, 5 में से 1 गया तो 4 आया, 7 में से 3 गया तो 4 आया, बाकी 117 में से 97 गया तो कितना 20 आया। 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20.44 सेंटीमीटर, ये 4-3, ये 4-4, लगभग इतना ही आएगा, 4-4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आप लोगों का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, अब हमें निकालना है आप लोगों का दीर्घ वृत्तखंड। अब हमें क्या निकालना है आप लोगों का दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये होगा भाई, ये होगा। ये आपको ये वाला पोर्शन निकालना ऊपर वाला, तो ये वाला घटाओगे तभी तो आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है
पाई आर स्क्वायर। और ये कितना, ये तभी अपन निकाला भाई 20.44 निकाला अपन ने। पाई का मान 3.14, पाई का मान 3.14 इंटू 15 माइनस का 20.44, ये होगा आप लोगों को। इसका गुना आप लोगों को करने आता होगा मेरे हिसाब से, इसका गुना आप लोगों को करने आता होगा। 3.14 का जो गुना है वो आप लोगों को 225 से करना है, उसमें से आप लोगों को 20.44 घटाना। तो आप लोग जब 3.14 को 15 इंटू 15 से गुना करोगे तो 225 को 3 से गया तो 200 200 200 400 और 600 600 और फिर आप लोग उससे करोगे तो लगभग 686 686 नहीं होगा, यानी कि 225 को आप लोग 3 से करोगे तो कितना होगा 625 25 75, यानी कि 700 706 706.5 706.5 के समथिंग आएगा। और माइनस का 20.44, माइनस का 20.44, 706.5 में से 20.44 गया तो आप लोग का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आप लोग का 686 686.06 कितना आएगा 06 यहाँ पे जीरो लगाओगे तो 10 में 0 4 गया तो 6 आएगा, फिर ये 4 में 4 गया 0 आएगा, फिर 6 का 6, फिर 0 8 और ये 7, एकदम सही आप लोगों का आंसर है, यानी कि 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लोगों का दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है। आप लोगों को कैलकुलेशन खुद से करनी है, आप लोग क्लास के भरोसे ना रहे, कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी कर सकते हो, अपनी रफ कॉपी में आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है। हालांकि मैं कैलकुलेशन यहाँ पर पूरी कर रहा हूँ, एकदम आंसर सही से निकाल के दे रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट अपना 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन 7वां, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला आप लोगों को, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वृत्त की कोई जीवा, यानी त्रिज्या तो 12 सेंटीमीटर है और जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है। तो लो भाई ये आप लोगों का चित्र है, यहाँ से ए भी एक जीवा खींची हमने, इस जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है ये यहाँ पर मान रहा था केंद्र। अपन जो चित्र बनाते हैं वो रैंडमली बनाते हैं, ये आप लोग ये सोचा करो भाई कि बस चित्र है, ये एकदम फिक्स चित्र नहीं होता। फिक्स चित्र बनाने के लिए आप लोगों को माप तोल के बनाना होता है। तो ये कितना है 12 सेंटीमीटर है आप लोगों का, तो ये भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 120 डिग्री। आप लोगों को इसका क्या निकालना है, वृत्तखंड निकालना है, यानी कि ये निकालना है। तरीका वही रहेगा आप लोगों का कि त्रिज्यीय खंड में से त्रिभुज को घटाओगे तो आपका क्या आएगा वृत्तखंड आएगा। ये त्रिज्यीय खंड है पूरा, इसमें जो त्रिभुज को फेट मार लो आप लोग, यानी बाहर निकाल दो तो आपका क्या आएगा वृत्तखंड आएगा। त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला एकदम आसानी से निकल जाएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक बार कि लघु वृत्तखंड, या फिर लघु बोल देते क्योंकि छोटा सा वाला बन रहा है, तो लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपके हिसाब से, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। आप लोगों को पता है कि 60 डिग्री अगर त्रिभुज का कोण होगा तो वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा और वर्गमूल 3/4 a स्क्वायर लग जाएगा। अगर 90 डिग्री का त्रिभुज होगा तो 1/2 आधार इंटू बेस लग जाएगा, यानी आधार इंटू ऊंचाई, सॉरी बेस इंटू हाइट लग जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके अलावा कोई भी कोण आता है तो वहां पर त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। 60 और 90 के अलावा कोई भी कोण आएगा तो वहां पर त्रिकोणमिति का उपयोग होगा। त्रिकोणमिति का उपयोग कब होगा, जब आपसे वृत्तखंड पूछा है। ऐसा नहीं कि त्रिज्यीय खंड दे रखा है तो भी आप लोग त्रिकोणमिति का उपयोग करो, नहीं, वृत्तखंड की कंडीशन में, क्योंकि त्रिज्यीय खंड में से आप लोग त्रिभुज को घटा दो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग करना है। यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं। अब करना क्या है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल तो बहुत आसानी से आ जाएगा, लेकिन ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए हमें एक तो आधार चाहिए होती है और एक ऊंचाई चाहिए होती है, तो इसका कुछ ना कुछ काम हमें करना पड़ेगा। पहले मैं त्रिज्यीय खंड की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे। त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होगा, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप लोगों को बार बार लिख के बता दिया है मैंने, अब आप लोगों को याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो थीटा अपॉन 360 यानी कि 120 अपॉन 360,
पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना आप लोगों का 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर होगा। इसको इससे काटोगे आप लोग तो 12 कितना कटेगा 36, 12 कितना कटेगा 36, यानी कि 1/3 इंटू 3.14 इंटू 144 कितना होगा आप लोगों का 144। 3 से ये कटेगा, 3 चौक 12 और बचा 2 और 24, 3 अठे 24 यानी कि 48। 48 को अगर मैं 3.4 से गुणा करता हूँ तो 48 दिया तो 144 होगा। 48 दिया कितना होगा 8 या 24, हाथ से लगी 2 और 3 चौक 12, 144, 144 और 14 का और 8 से गुणा होगा तो लगभग 6 के आसपास आएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा ना, यानी कि कितना होगा इसका ऑल ओवर कितना होगा 150.72, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लोगों का आंसर आया। अब ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन की है, आप लोग इसको गुणा करा के देख लेना। 3.14 को 48 से गुणा कर, बहुत नॉर्मल सा गुणा, 3.14 को 48 से गुणा कराना आप लोगों को आता है तो 150.72 आया, यानी कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल तो हमारा आ गया है। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो इसके अंदर त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को मैं थोड़ा साइड में ले जा रहा हूँ और वहां पर करने की कोशिश करो ताकि कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आवे। चलो यहाँ पर ही मैं बनाता हूँ, ये त्रिभुज बन रहा है जो यहाँ पर, ये मैंने ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को बाहर निकाला है। क्या क्या मैंने बाहर निकाला है, उस वाले वृत्त के अंदर से बाहर निकाला है, बेचारा अंदर कब से फंस रहा था इसलिए। ये कितना आप लोग का 60 डिग्री है आप लोग का, ये कितना सॉरी 120 डिग्री है, कितना भाई आप लोग का 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। ये आप लोग का ओ है और ये आप लोग का ए है और ये आप लोग का बी है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग कैसे आप लोगों को त्रिकोणमिति अप्लाई करनी है। इतना हार्ड नहीं है, साइन और कॉस ही लगेगा लेकिन समझना पड़ेगा आप लोगों को। अगर मैं इस AB से इस O को मिला देता हूँ, यानी कि इस AB से मैंने एक लंब खींचा जो O पर मिलता है, यानी कि 90-90 डिग्री का लंब खींचा मैंने। क्या खींचा मैंने 90-90 डिग्री का लंब खींचा। इस AB से मैंने एक लंब खींचा है, यानी कि जो O, इसको डी नाम लेते हैं, जो OD है वो लंब है, OD है जो लंब है AB पर। ये आप लोग समझ सकते हो कि मैंने एक रेखा खींची है जो AB पर लंब है, मैंने एक रेखा खींची है जो केंद्र से मिल रही है और AB पर लंब है। अगर ये लंब है तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर ही तो हो गए, सिमेट्रिक हो गए, सर्वाक्षम हो गए। कैसे हो गए समझो, ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा है, ये दोनों त्रिभुजों के अंदर आ रही है। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, बाकी क्वेश्चन सब आसानी से हो जाएगा। जब मैंने AB से इस O को मिलाया, AB पर मैंने एक लंब खींचा जो OD है, OD जो लंब है वो AB पर है, तो ये और ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। सर्वाक्षम कैसे हो गए ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है, ये दोनों बराबर है। बराबर कैसे, त्रिज्या है भाई, ये कितनी 12 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये दोनों आपस में बराबर है। ये जो भुजा है आप लोगों को बीच वाली भुजा दिख रही है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है ये, उभयनिष्ठ है। त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध करना आप लोगों को 9th क्लास में सीखा था और अभी इससे पहले जो प्रश्न वाले थे अपने व्रत, उसमें मैंने आप लोगों को कराया था, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये वाली इसके बराबर है, ये वाली दोनों में क्या उपनिष्ठ है। ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है और इसमें भी कर्ण है, यानी कि कर्ण दोनों का बराबर है। एक भुजा उपनिष्ठ है और 90 डिग्री है, यानी कि RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए तो इनके जो संगत कोण है और संगत भुजा है वो आपस में बराबर होगी, आपस में बराबर होगी। तो ये पूरा 120 था, तब ये कितना हुआ आप लोगों का 60 होगा, बराबर है तो ये 60 होगा, और ये भी कितना होगा आप लोगों का 60 होगा, ये भी कितना होगा आप लोगों का 60 होगा। आई बात समझ में, ये पहले 120 था, जब हमने सर्वाक्षम किया तो ये कितना है 60 आया और कितना है 60 आया। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैं ये वाली भुजा यानी कि AB भुजा निकाल लेता हूं और अगर मैं ये OD भुजा निकाल लेता हूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। किससे आएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब मुझे यही काम करना है कि मुझे ये बेस निकालना है और ये हाइट निकालनी है, ये बेस निकालना और ये मुझे हाइट निकालनी है। आप लोगों को पता है कि ये क्या है, ये थीटा है और थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है, लंब ही होता है आप लोगों का। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, और ये बचा हुआ क्या होगा आप लोगों का, आधार होगा। इस वाले त्रिभुज की बात करो मैं, इस वाले की OBD की, आधे वाले त्रिभुज की। ये थीटा 60 डिग्री, थीटा का मतलब कौन ही होता है, कौन के सामने वाला लंब होता है, इसके सामने वाला ये कर्ण होगा और ये बचा हुआ क्या होगा, आधार होगा। अगर मैं इस लंब का मान निकाल लेता हूं, इस लंब का मान निकाल लेता हूं मैं, आप लोगों को पता है अगर इस लंब का मान निकालूंगा मैं तो इस लंब का अगर मैं दुगना करूंगा यानी कि OB ये BD का दुगना करूंगा तो AB आएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर है। कैसे बराबर, सर्वाक्षम त्रिभुज है इसलिए बराबर है। कैसे बराबर है, ये सर्वाक्षम त्रिभुज है इसलिए ये दोनों बराबर है।
अगर मैं इसका मान निकालूंगा तो इसका दुगना करूंगा तो ये पूरा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर मुझे ये वाली चीजें निकालनी पड़ेगी जो मैं आराम से निकालूंगा। अब समझो, अगर मुझे लंब निकालना है और कर्ण का मान आप लोगों को दे रखा है, तो आप लोगों ने त्रिकोणमिति जब पढ़ी होगी तब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ला ला कक्का लाल, पढ़ा था आप लोगों ने, ला ला कक्का लाल, ये आप लोगों ने पढ़ा था आप लोगों ने, कक्का लाल पढ़ा था आप लोगों ने। आप लोगों को लंब निकालना है, कर्ण दे रखा है, लंब निकालना है, कर्ण दे रखा है, तो लंब बटा कर्ण किसके अंदर होता है? साइन थीटा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? साइन थीटा। यानी कि आप लोगों को साइन थीटा का यूज करना है। जब भी इस प्रश्न वाले के सवाल को आप लोग सिद्ध करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, तो आपको साइन और कॉस का ही यूज करना है। ये आप लोग अपने दिमाग में बिठा दो, यानी कि साइन और कॉस का यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो लंब आपको निकालना है, कर्ण आपको दे रखा है, तो साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री, कितना निकालना? साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब। लंब कितना आप लोगों का, एक बार मैं हिंदी में लिख देता हूँ, लंब, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये होगा लंब कितना आप लोगों का बीडी, और कर्ण कितना आप लोगों का, कर्ण कितना आप लोगों का ओबी। अब साइन 60 की वैल्यू आप लोगों को आती होगी, वर्गमूल 3/2 होती है, वर्गमूल 3/2। लंब कितना आप लोगों का, लंब कितना आप लोगों का बीडी, और कर्ण कितना आप लोगों का 12। ये काटना आता है आप लोगों को। अगर मुझे बीडी की वैल्यू निकालनी है तो ये कब हो जाएगा? गुना में जाएगा इसके, तो कितना का 12√3/2, ये होगा। 2 से इसको काटा तो कितना? 6√3। तो ये लंब कितना है आप लोगों का, लंब कितना है आप लोगों का? 6√3 आया। कितना आया लंब अपना का? कितना है? 6√3 आया। आई बात समझ में? इस लंब का अगर मैं दुगना करूंगा तो ये भी आएगा, वो हम बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं इस ऊंचाई की, इस ऊंचाई की। ये क्या आप लोग का आधार है, और ये आपको क्या कर्ण है। आधार बट्टा कर्ण किस में आता है आप लोग? कॉस थीटा में आता है। आधार बट्टा कर्ण किस में आता है आप लोग? कॉस थीटा में। तो कॉस 60 इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना आप लोग का? आधार कितना? ओडी है, ओडी है, और कर्ण कितना आप लोग का? ओबी है। कॉस 30 की वैल्यू, सॉरी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनों की? आधी, कितनों की? आधी, इंटू आधार कितना आप लोग का? आधार तो आधार निकालना आप लोग को। कर्ण कितना आप लोग का? 12 है। इसको इधर भेज दो आप लोग, तो ओडी इक्वल टू कितना है आप लोग का? 12/2 इंटू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आया। कितना है आप लोग का? 6 सेंटीमीटर। कितना आया भाई? कितना आया आप लोग के? 6 सेंटीमीटर आया। ये क्या है आप लोग की ऊंचाई, यानी कि जो आधार का मान है आप लोग का, जो आधार का मान है, ये वाली जो ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर है, और ये जो सॉरी ये जो ऊंचाई है ये आप लोग की 6 सेंटीमीटर आधार में निकाल लेता हूँ। अगर मुझे ए बी निकालना है, अगर मुझे ए बी निकालना है तो मुझे 2BD करना होगा, 2 गुना BD करना होगा। क्या करना होगा? 2 गुना BD। तो 2 इंटू BD कितना? 6√3। कितना? 6√3, ये 6√3, तो कितना होगा? 12√3। कितना आएगा आप लोग को? 12√3। BD का मान कितना? 6√3 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6√3 है, तो 2 गुना करोगे तो कितना? 12√3 है। यानी कि आधार आप लोगों को कितना आया? 12√3, और आप लोगों का लंब कितना आया? 6 आया। अब आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पर कर रहा हूँ, जगह के शॉर्टेज के कारण आप लोगों को दिख रहा होगा, चलो, या फिर मैं इधर ही कर लेता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना होगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये होगा 1/2। आधार आप लोगों का कितना है? आधार आप लोगों का 12√3 है, और ऊंचाई कितने आप लोगों की? 6। इससे आप लोगों ने इसको काटा, कितना है? ये 3, तो 12 कितना होगा? 36 और √3, 12×36 और √3। √3 की वैल्यू आपको कितने लेनी है? 1.73 लेनी है। कितनी लेनी है? 1.73, यानी कि 36 इक्वल इंटू में 1.73, 36 इंटू में 1.73। अगर 36 को मैं 1.73 से गुना कराऊंगा तो लगभग कितना आएगा? 62.28 आएगा। कितना आएगा आप लोगों का? 62.28। कितना है भाई आप लोगों का? 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। ये आप लोगों का है त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। यह है आप लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें जो पूछा है वो तो बाकी है, अभी तो हमने तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, और यहाँ पर त्रिज्यखंड निकाला है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोगों का कितना है? 150.72, और ये कितना आप लोगों का? 62.28। अगर आप लोग घटाओगे तो घटाना आप लोगों को आता होगा, अगर आप लोग घटाओगे तो घटाना आता होगा आप लोगों को। 62.28 है ना भाई, 62.28। चलो, तो 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, फिर पॉइंट आएगा आप लोगों का, फिर 10 में से 2 गया तो 8,
फिर 4 है तो 14 में 6 गए तो 8, 14 में से 6 गए तो 8, यानी कि 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लोगों का आंसर है। अब पहले आप लोग समझ लो करना क्या, पहले आप लोगों को त्रिज्यखंड निकालना, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप लोगों को। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने कैसे निकाला, तो मैंने यहाँ पर लंब खींचा, जैसे मैंने लंब खींचा तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए, सर्वाक्षम हो गए तो ये सब चीजें क्या होगी, बराबर होगी। मैंने साइन और कॉस का यूज करके आधार और ऊंचाई निकाली, फिर मैंने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई किया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, फिर इस वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाया तो आपका ये आंसर है। और ये है आप लोगों का इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस टाइप से आप लोगों को त्रिकोणमिति का उपयोग करके भी कभी आधार और ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। और ये बात भी फिक्स है कि इस प्रश्नावली में साइन थीटा और कॉस थीटा का उपयोग होगा। इसके अलावा जो साइन और कॉस की सारणी थी वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, उसका उपयोग होगा। इस जब 90 और 60 के अलावा कुछ कौन आएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस टाइप से निकालेंगे, 90 और 60 आएगा तो समबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज की सहायता से निकालेंगे। तो ये थी आज आप लोगों की क्लास, इस क्लास को हम यही विराम देंगे। अब आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पर समझाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक त्रिभुज में अगर कोण 60 या 90 के अलावा है तो आप लोगों को कैसे आधार और ऊंचाई निकालनी है। बस यही चीज मैंने, बाकी तो आप लोगों को माइनस प्लस करना है जो आप लोग कर लोगे। तो आज के लिए इतना काफी है, कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।